हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत के कुछ स्टेडियम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर और भी ऐसी वीडियो डली हुई हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाकर उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम के बारे में बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ स्टेडियम्स और ये जहाँ पर स्थित हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो एक एक करके मैं इनकी ट्रिक बताता हूँ कि आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, और यह है हमारा छत्तीसगढ़ में। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो इसे याद रखने का ट्रिक ये है कि देखिए, आप में से कितनों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब किसी से लड़ाई होती है तो कहते हैं कि तेरे जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कहते हैं ना। तो उसी मुहावरे का मतलब उसी बात का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और मैं आपको इसकी ट्रिक इसी से बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसका यूज़ कैसे करता हूँ। तो इंटरनेशनल लिखा हुआ है और कितने 36 आएंगे और 36 जाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है 36 और यहाँ लिखा है इंटरनेशनल, ठीक है। तो 36 आएंगे कहाँ से आएंगे? तो विदेश से, ठीक है। तो जो हमारा हॉकी का मैच है वो 36 देश के लोग यानी विदेशी, और जो विदेशी होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं। 36 देश के लोग हमारे इस भारत के मैच यानी कि हॉकी को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। 36 आते हैं 36 जाते हैं हमारे भारत के मैच को देखने के लिए, जो कि हॉकी है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और तो हमारा नेक्स्ट है, उसका नाम है ग्रीन पार्क। और ग्रीन पार्क ऐसे याद रख सकते हैं कि आप सभी को पता है कि जब आप पार्क में जाते हैं तो ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि पार्क में कौन से कलर होते हैं, ज़्यादा कलर पार्क में कौन से दिखाई देते हैं, उत्तर दे, ठीक है। कौन से पार्क में कौन से कलर ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्या दे, उत्तर दे। तो वो कहेगा ग्रीन, ठीक है। तो क्योंकि ग्रीन कलर ही दिखाई देते हैं, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और ये स्टेडियम है हमारा असम में। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि आप इमेजिन कर लीजिए कि एक बच्चे की माँ है, ठीक है। और वो जो बच्चे की माँ है उसके बेटे को सांप ने काट लिया है। तो वो बोलती है कि पता नहीं कितना जहरीला सांप था जिसने मेरे लाल को काट लिया, ठीक है। पता नहीं कितना जहरीला सांप था जिसने मेरे लाल को काट लिया, ठीक है। तो सांप ने कब काटा था? शाम के अंधेरे में, क्योंकि जब अंधेरे में लाइट चली गई थी जब ही काटा था, ठीक है। तो ये हो गया शाम, ठीक है। शाम को पता नहीं किस जहरीले सांप ने, ठीक है। तो जवाहर से जहरीले सांप ने, ठीक है, जवाहर से जहरीले सांप ने, और लाल से लाल याद रख सकते हैं कि लाल को काट लिया, क्योंकि जो माँ होती है अपने बेटे को लाल कहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंदिरा गांधी स्टेडियम, और ये स्टेडियम भी असम में है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया को गांधी जी ने ही अंग्रेज़ों के शासन से बचाने में हेल्प की थी, मदद की थी, ठीक है। तो उसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे और इसको याद रखेंगे। देखिए, इंदिरा से आप याद रख सकते हैं इंडिया, ठीक है। इंदिरा से आप इंडिया याद रख सकते हैं। देखिए इंडिया, इंदिरा, और किसने हेल्प करी थी? गांधी जी ने, ठीक है। किसके शासन से बचाने के लिए? तो जो यहाँ पर असम लिखा है तो इसको मैं शासन किस तरह बना देता हूँ। देखिए SA, ठीक है, ये वाला SA, उसके बाद पीछे वाला S है और A है, तो SA और M को N बना दीजिए, ठीक है। तो शासन, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि इंडिया को गांधी जी ने अंग्रेज़ों के शासन से बचाया था। तो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो कहाँ है? असम में। तो इस तरह आप इस टेक्निक से इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट है वो है
अर्जुन जेटली स्टेडियम, और ये स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। और आप सभी को पता होगा कि न्यू दिल्ली में बहुत से स्टेट के लोग आते हैं और यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसी की हेल्प से हम इसे याद रखेंगे। और आप सभी को रामायण और महाभारत की वो कहानी याद होगी। अब मुझे नहीं पता कि वो कहानी कौन सी है, रामायण की है कि महाभारत की है, जिसमें अर्जुन ने मछली के बीचों बीच, मछली के आँखों के बीच में आँख बंद करके निशाना लगाया था, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कहानी है, रामायण है कि महाभारत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस अर्जुन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यह है अर्जुन, ठीक है। और जेटली, तो जेटली नहीं देखेंगे हम, अर्जुन देखेंगे। और अर्जुन ने मछली की आँखों के बीचों में ही निशाना लगाया था, तो इसे याद रख सकते हैं हम। तो आप सभी को पता है कि जो दिल्ली है वो भारत की कैपिटल है, और कैपिटल है जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स के लोग आकर कैपिटल में बसे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब बीच हो गया ये भी, ठीक है, बीच हो गया कि बहुत सारे स्टेट के लोग हैं और बीच में आकर बसे हुए हैं, जैसे कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली में। उसी तरह मछली का बीच हो गया उसका आँख, ठीक है। तो उस आँख को ध्यान में रखते हुए इस न्यू दिल्ली को याद रख सकते हैं, ठीक है, कि अर्जुन जेटली स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, और अर्जुन ने मछली की आँखों के बीच में निशाना लगाया था, जिससे कि उसे विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है, और वो जीत गया था। तो उसी तरह न्यू दिल्ली में भी बहुत सारे स्टेट के लोग रहते हैं, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए मैं और कुछ आपको स्टेडियम और उनकी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ और स्टेडियम्स हैं और इनके स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो ये सेकंड वाला है, ये गलती से यहाँ पर हमने अहमदाबाद लिख दिया है। अहमदाबाद सिटी में ये स्टेडियम है, लेकिन ये स्टेडियम स्टेट में देखा जाए तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा ईडन गार्डन स्टेडियम है वो वेस्ट बंगाल में है, और इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए वेस्ट बंगाल सुंदर डैम, जहाँ पर सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं। और आप सभी को पता है जो लोयन होते हैं वो डैन में रहते हैं, टाइगर डैन में नहीं रहते। तो आप यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं कि जो टाइगर हैं वो डैन में रहते हैं, और डैन मतलब होता है गुफा, ठीक है, क्योंकि जो लोयन होते हैं वही गुफा में होते हैं, टाइगर तो नहीं होते। लेकिन वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर सुंदरवन में टाइगर पाए जाते हैं। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि जो टाइगर होते हैं वो डैन में होते हैं, ठीक है। और डैन होता है वो गार्डन के बीचों बीच, यानी कि जंगल के बीचों बीच, ठीक है। गार्डन में भी बहुत सारे फूल पौधे होते हैं और पेड़ पौधे भी होते हैं, और वैसे ही जंगल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि जो ईडन गार्डन है, डैन मतलब होता है गुफा और गार्डन मतलब होता है पार्क, ठीक है, क्योंकि पार्क में ही गार्डन होता है ना। और यहाँ पर आप जंगल में रख सकते हैं याद, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर ये सुंदरवन के बहुत सारे टाइगर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरदार पटेल, और ये है गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद सिटी में है लेकिन गुजरात स्टेट में है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए जो सरदार जी हैं उन्होंने पटियाला पैक लगाकर अपनी रात गुजारी, ठीक है। सरदार लोग पटियाला पैक ज़्यादा पीते हैं ना, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सरदार और ये पटेल से आप पटियाला याद रख सकते हैं कि जो सरदार पटेल थे इन्होंने पटियाला लगाकर अपनी रात गुजारी, गुजरात से रात गुजारी। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि गुजरात से रात गुजारी सरदार पटेल ने अपनी पटियाला पैक लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुरु नानक स्टेडियम, और गुरु नानक स्टेडियम है पंजाब में। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए जो गुरु नानक होते हैं वो सिख लोग, जो सरदार लोग होते हैं वो गुरु नानक जी के पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु नानक जी उनके देवता होते हैं, ठीक है। और सिख लोग ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब में, ठीक है। और गुरु नानक जयंती भी पंजाबी लोग ही मनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मतलब उनका त्यौहार होता है गुरु नानक जयंती, तो कौन मनाता है, वो पंजाबी ही मनाते हैं। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कि जो गुरु नानक स्टेडियम है वो पंजाब में है।
ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है CB पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, इंटरनेशनल से हो गया विदेशी और विदेशी अंग्रेज़ होते हैं, मतलब अंग्रेज़ हम मान सकते हैं, इंटरनेशनल लोग विदेशी लोग, और विदेशी लोग क्लब में, क्योंकि वो तो छोटे मोटे ढाबे पर तो पीने नहीं जाते हैं ना, क्लब में ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विदेशों में क्लब ही होते हैं। तो क्लब में जाकर पटियाला पैक पीते हैं, ठीक है, क्लब में जाकर पटियाला पैक पीते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है वैसे ही, देखिए CB लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक C और एक B लगाकर बीच में L और U लगाकर क्लब याद रख सकते हैं। तो क्लब में पटियाला पैक लगाकर अपनी रात गुजारते हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल विदेशी लोग होते हैं वो क्लब में पटियाला पैक लगाकर अपनी रात गुजारते हैं। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा YS राजा रेड्डी स्टेडियम, और ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। YS राजा रेड्डी स्टेडियम आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश लिखा है, इससे आप धारा याद कर सकते हैं, ठीक है। आंध्रा बोलते हैं ना, तो धारा, देखिए ये हो गया इससे धारा, ठीक है। कौन सी धारा राजा ने लगाई, ठीक है, कौन सी धारा राजा ने लगाई। पहले तो राजा ही होते थे ना, तो यहाँ पर हम उस राजा को लेंगे जिसको आप भी जानते हैं। वो राजा कौन है जिसको आप जानते हैं? तो आप सभी ने बाहुबली फ़िल्म देखी होगी, मूवी, जिसमें कि जो बाहुबली होता है वो राजा होता है, और जब बाहुबली मर जाता है तो उसका बेटा राजा बनता है, ठीक है। तो जो राजा ने, जो उसका बेटा था, उस राजा ने बाहुबली कटप्पा के ऊपर कौन सी धारा लगाई? तो राजा और ये धारा, इससे आप याद रख सकते हैं। और फ़िल्म लगा दिया मैंने इसलिए ताकि इससे आप जुड़े रह सकें, इन दोनों को आपस में जोड़ पाएँ। ये जितने भी मैंने स्टेडियम बताए हैं, इनको मैंने एक दूसरे के साथ इसलिए जोड़ा है ताकि आप आसानी से इन्हें रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक नहीं होती, ये रिकॉल करने की ट्रिक होती है कि आप किस तरह अपनी याद की हुई चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ, ठीक है। तो राजा ने कौन सी धारा लगाई? अभी के ज़माने में तो कोर्ट में जज साहब धारा लगाते हैं, और पहले ज़माने में राजा लगाते थे। तो राजा ने कौन सी धारा लगाई, ठीक है। तो कटप्पा तो रेडी था ना सज़ा पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वही खुद ही कहता था आप मुझे सज़ा दो। तो कटप्पा रेडी था, तो राजा ने धारा लगाई, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टेडियम्स और उनके स्टेट्स, कि कौन से स्टेडियम कौन से स्टेट्स में हैं, और ये याद करने की ट्रिक थी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर इससे भी बढ़िया वीडियो हैं, और उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि आप कैलेंडर, क्यूब, इम्पोर्टेंट डेज़ कैसे याद रख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल पर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद।